एक अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। उनके कुकर्म अब उजागर हो गए हैं। ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके ठगी के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर बम फोड़ते हुए दिल्ली के एलजी को एक और चिट्ठी लिख दी है, जिसमें सुकेश ने ये आरोप लगाए हैं कि जेल अधिकारी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उसके पास सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत हैं, जिसकी वजह से उस पर जेल प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। सुकेश ने कहा है कि जेल में अंकित गुर्जर जैसी संदिग्ध मौत के मामले बेहद आम बात हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जांच होने तक हमारा ट्रांसफ़र दिल्ली की जेल से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड की किसी भी जेल में कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की जेल अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। ये हालात तब हैं जब तिहाड़ का डीजी एक आईपीएस अफसर होता है। हमारा ट्रांसफ़र ऐसे राज्य में कर दिया जाए जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ना हो। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी और ठगी के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी पत्नी भी बंद हैं, जिसे लेकर सुकेश ने ये आरोप लगाया है कि जेल अधिकारी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने को लेकर उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। इसलिए उसे और उसकी पत्नी को दिल्ली की जेल से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि सुकेश के वकील की तरफ से भी दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें सुकेश के वकील ने 31 अगस्त को उसके साथ जेल में सीआरपीएफ के जवान पर मारपीट का आरोप लगाया है। जो मेरे क्लाइंट के ऊपर जो जेल अधिकारियों के द्वारा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से या सत्येंद्र जैन की तरफ से जो एक प्रेशर डाला जा रहा है इस कंप्लेंट को विड्रॉ करने का और अपने जो भी बयान उसने जांच एजेंसियों को दिए हैं उस बयान से खुद को रिट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो जो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उस दबाव की वजह से ये तीसरी जो चिट्ठी है वो कल रात को मैंने भेजी है एलजी साहब को, ठीक है, बाई ईमेल भेजा है, आज सुबह स्पीड पोस्ट से भेजा है। वो बेसिकली उसमें रिक्वेस्ट यही किया गया है एलजी साहब को कि मेरे क्लाइंट को अब जेल से, दिल्ली के जेल से इंडिया के किसी भी जेल में जो आपको सेफेस्ट लगता हो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन मैं छोड़ देता हूं सरकार के ऊपर, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है और मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट यही है कि उसको दिल्ली के जेल से ट्रांसफर कर दें। इन व्यू ऑफ देयर सिक्योरिटी टू लाइफ, देयर थ्रेट दे आर रिसीविंग एवरी डे। अभी चुनावी मुद्दे की दृष्टि से क्यों ना देखा जाए, लगातार 3 चिट्ठियां सामने आ गई। अब देखिए कौन मना किया है, आप संदेह की दृष्टि से देखिए, संदेह से दृष्टि के देखने के लिए भी जांच आवश्यक है और मेरी मांग है जांच, बस। और मेरा कोई आप संदेह कीजिए, ये आपका पूरा अधिकार है, लेकिन आपका संदेह सही होगा गलत होगा इसके लिए जांच तो करवाएंगे कि जांच नहीं करवाएंगे। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में सुकेश ने दिल्ली के एलजी को 3 चिट्ठियां लिखते हुए सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी और अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सीट के बदले 50 करोड़ और आम आदमी पार्टी पर गोवा और पंजाब चुनाव के लिए 500 करोड़ का फंड जुटाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसकी उसने चिट्ठी लिखते हुए दिल्ली के एलजी को शिकायत भी की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करते हुए ये कह रही है कि चुनावों को देखते हुए बीजेपी ऐसा करवा रही है, लेकिन इस बीच सुकेश चंद्रशेखर लगातार एक के बाद एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बम फोड़ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली में निगम के चुनाव सिर पर हैं। सुकेश के इन आरोपों और चिट्ठियों को भी बीजेपी लगातार निगम के चुनाव में मुद्दा बना रही है, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या सुकेश के ये आरोप, ये चिट्ठियां निगम के चुनाव में केजरीवाल को नुकसान पहुंचा पाएंगी? अगर हाँ,
तो केजरीवाल सुकेश के इस मायाजाल से कैसे निपटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।